बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में 1 अगस्त 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे संबंधित सारी जानकारी आपको दिया जाएगा। इस सीरीज के सारे वीडियो बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, तो आप इस श्रृंखला के सारे वीडियो को रेगुलर बेसिस पर देख सकते हैं, क्योंकि इस सीरीज में बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सारे घटनाएं शामिल होती है और सभी प्रश्नों का यहाँ पर आपको समग्र विश्लेषण प्रदान किया जाता है। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न था कि हाल ही में यूएई अर्थात यूनाइटेड अरब एमिरेट्स द्वारा किस अभिनेता को गोल्डन वीजा प्रदान किया गया है। संबंधित सारी जानकारी यहाँ से आपको दिया गया था और आपको मैंने बताया था इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कमल हसन। तो जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है कमेंट बॉक्स में आप लोग से लिखें। कोशिश करें कि सभी जानकारी जो आपको दिया जाता है आप लोग से विस्तार पूर्वक लिखें। और बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल और नोट्स वगैरह है सभी के सभी आप बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं पर आपको सारा मटेरियल हमारा एक साथ मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो का हमारा पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के कितने जिलों में मौजूद 100 हेक्टेयर से बड़े वेटलैंड को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य सरकार की यह घोषणा है और इसके आधार पर आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 11 जिलों को इसके लिए चिन्हित किया गया है। आपको यहाँ पर विस्तार से जानकारी दे दूं कि हाल ही में बिहार के 11 जिलों में मौजूद 100 हेक्टेयर से बड़े वेटलैंड को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, जो कि घोषणा अभी हाल ही में हुआ है। और साथ ही ये पानी प्रबंधन के बेहतरीन स्रोत के रूप में भी चिन्हित किए गए हैं। अब यहाँ पे बात करें इन 11 जिलों की, तो इन 11 जिलों में आपको ध्यान रखना है वैशाली, सारण, सिवान, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, कटिहार, भोजपुर और बक्सर शामिल है। इन 11 जिलों को इसके लिए चिन्हित किया गया है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट में हमने 2 पॉइंट को शामिल किया है। आपको जानकारी दे दूं कि 2 फरवरी को, यानी कि 2 फरवरी को पूरे विश्व में विश्व आर्द्रभूमि दिवस अर्थात वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह लाइन आपको ध्यान रखना है। और हाल ही की बात करें तो 2 फरवरी 2022 को गुजरात के खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य और उत्तर प्रदेश के बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर स्थलों की सूची में जोड़ने के बाद अब भारत में कुल मिला के 49 रामसर स्तर है। यानी कि भारत में आर्द्रभूमियों की बात करें जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो ऐसे में वर्तमान समय में 49 रामसर स्थल भारत में है। ये जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है, कई बार यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। और यहाँ पर जो हमने लिखा है 2 फरवरी को पूरे विश्व में आर्द्रभूमि दिवस माना जाता है। एक वीडियो में हमने आपको इस वर्ष 2022 का इसका थीम के बारे में जानकारी दिया था। अगर आपने इस वीडियो को रेगुलर फॉलो किया या फिर इस सीरीज को रेगुलर फॉलो किया है तो ये सारी जानकारी आपको याद होगा। तो आज की इस वीडियो में बिहार करंट अफेयर्स का केवल और केवल यही एक प्रश्न था। बिहार करंट अफेयर्स का कोई भी प्रश्न नहीं मिला था, इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रश्न इसमें शामिल किया गया है। अब यहाँ पर आगे हम जो प्रश्न देखने वाले हैं वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित होंगे। अब यहाँ पर बिहार से रिलेटेड जो बेसिक से फैक्ट है, कई बार मैं आपको बोलता हूँ इसे आप लोग रिवाइज कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और थोड़ा सा समय लेकर इसे रिवाइज कर लीजिए, ताकि यहाँ पर ये जो बेसिक से फैक्ट है आपके एग्जाम में जो पूछे जाएंगे आप कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होंगे और चीज़ों को बेहतर तरीके से वहाँ एक्सप्रेस कर पाएंगे। अब यहाँ पर हमारा अगला दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में बोरिस जॉनसन ने किसे सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि व्लादिमीर जेलेंस्की, जो कि आप यहाँ पर व्लादिमीर जेलेंस्की को इस इमेज में देख सकते हैं। ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं और इस वाले इमेज में जो आप देख रहे हैं ये विंस्टन चर्चिल हैं। संबंधित सारी जानकारी अति महत्वपूर्ण है, तो ध्यानपूर्वक सभी को समझिएगा और नोट कीजिएगा। आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि हाल ही में बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया है तथा संकट के समय दोनों की तुलना किया है। दोनों नेताओं की तुलना संकट के समय किया गया है बोरिस जॉनसन के द्वारा और साथ ही साथ इन्हें सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके तहत यहाँ पे हमने विंस्टन चर्चिल की आपको जानकारी दिया कि विंस्टन चर्चिल एक अंग्रेज राजनीतिक इतिहासकार, लेखक और कलाकार भी थे। वे 1940 से 1945 तक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। ये जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे थे। और यहाँ पर आगे के कुछ पॉइंट में जो चीज़ें हमने शामिल किया है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है वह पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिसे कि 1953 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगर आप बात करें नोबेल पुरस्कार के दृष्टिकोण से वैसे प्रधानमंत्रियों को जिन्हें ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि सर विंस्टन चर्चिल ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्हें कि 1953 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
और यहाँ पर आगे हमने लिखा कि अब तक कुल मिला के 15 प्रधानमंत्रियों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका। पूरे विश्व की बात किया जाए तो पूरे विश्व के 15 देशों के प्रधानमंत्रियों को ये अवार्ड दिया जा चुका है। हालांकि यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि विंस्टन चर्चिल को जो ये अवार्ड मिला है उस समय, जब 1953 में जो अवार्ड मिला था उस समय वो कह सकते हैं प्रधानमंत्री पद पर नहीं थे। ये भी चीजें आपको ध्यान रखना है। आगे हमने यहाँ पर यह जानकारी दिया कि विंस्टन चर्चिल ने ही महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। यह प्रश्न आपके बीपीएससी वाले एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आप इसे रखेंगे कि गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहकर संबोधित किया था। तो विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। ये बातें आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर अगला तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में बजराज बेगम, यहाँ पे देखिए बेगम नहीं बल्कि बेगच होगा, मौ नहीं बल्कि यहाँ पे ज होगा। तो हाल ही में बजराज बेगच ने किस देश के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अल्बानिया। बजराज बेगच को आप यहाँ पर इस इमेज में भी देख सकते हैं। आपको यहाँ पर संबंधित सारी जानकारी दे दूं कि हाल ही में अल्बानिया के 9वें राष्ट्रपति के रूप में सेवानिवृत्त सैन्य कमांडर और राजनेता बजराज बेगच ने शपथ ली है। ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना। 9वें राष्ट्रपति के तौर पर अभी हाल ही में इन्होंने शपथ ली है। इनसे संबंधित कई ऐसे फैक्ट है जो आप याद रखेंगे कि वे अल्बानिया में सैन्य रैंक से तीसरे राष्ट्रपति बने हैं। अगर हम बात करें सैन्य रैंक से तो आपको ये ध्यान रखना, इस कैटेगरी में अगर देखा जाए तो ये तीसरे राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति की बात है तो अभी हाल ही में भारत के जो राष्ट्रपति बने हैं जो कि 15वीं राष्ट्रपति हैं, जो आपको ध्यान द्रौपदी मुर्मू। अगर बात करें महिलाओं की श्रेणी में तो महिलाओं की श्रेणी के दृष्टिकोण से हम देखें तो वैसी दूसरी महिला है जो भारत की राष्ट्रपति बनी है। जबकि बात करें आदिवासी समुदाय के दृष्टिकोण से तो पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनने वाली महिला है। तो यहाँ से इतनी सारी जानकारी हमने आपको एक वीडियो में भी दिया था, विस्तार से वो चीज़ें आपको मैंने बताया था। आप यहाँ पर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका पीडीएफ का भी लिंक है, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। वो पीडीएफ में आपको बहुत सारी चीज़ें एकदम से विस्तार से लिखी गई है, ठीक है। तो आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिएगा, एकदम से निःशुल्क है वो वाला पीडीएफ। अब यहाँ पर आगे हमने लिखा कि अल्बानिया जो देश है ये उत्तर पूर्व यूरोप में स्थित एक देश है और यहाँ से संबंधित कई सारे फैक्ट और भी हैं। हालांकि यहाँ पे पहले हम बात करेंगे अल्बानिया की राजधानी कहाँ है। तो अल्बानिया की राजधानी है तिराना। और आगे के पॉइंट में आपको ये ध्यान रखना है, मदर टेरेसा का जो जन्म हुआ था ये 26 अगस्त 1910 को अल्बानिया में एक परिवार में हुआ था। और यहाँ पर अगला पॉइंट हमने ये लिखा है कि मदर टेरेसा ने ही वर्ष 1950 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। ये भी प्रश्न आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। आप प्रीवियस वर्षों के जो प्रश्न पत्र को देखेंगे प्रारंभिक परीक्षा की तो वहां आपको मिलेगा ये प्रश्न। 1950 में मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। ये बातें आप लोगों को ध्यान रखना है और अपनी कॉपी में जरूर से जरूर नोट करना है। अगला होगा हमारा यहाँ पर चौथा प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में किस पूर्व भारतीय सेना प्रमुख को भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। यहाँ पर आप जनरल मनोज मुकुंद नरवणे या फिर एमएम नरवणे को इस इमेज में देख सकते हैं। आपको संबंधित सारी जानकारी दे दूं कि हाल ही में पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूत करने में उनकी भूमिका के लिए यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा सम्मानित किया गया है। ये बातें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। दरअसल यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना कि चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्यरत रहने के दौरान उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच रक्षा साझेदारी में सुधार करने में काफी सहयोग दिया था, जिसके बाद अभी हाल ही में इन्हें सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पर आगे के कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको ध्यान रखने को, उन्होंने भारतीय थल सेना के 28वें प्रमुख के रूप में कार्य किया था। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि एमएम नरवणे भारतीय सेना के कौन से प्रमुख थे। तो भारतीय थल सेना के वे 28वें प्रमुख थे, लेकिन वहीं पे बात करें 27वें और वर्तमान में 29वें की तो आप यहाँ पर अगले पॉइंट में देखेंगे वर्तमान में मनोज कुमार पांडे जो कि 29वें थल सेना प्रमुख है। और साथ साथ इससे पहले 27वें की बात करें तो 27वें थल सेना प्रमुख थे बिपिन रावत, जिनकी दुर्घटना में कह सकते हैं मौत हुई थी पिछले वर्ष 2021 में। और यहाँ पर आगे हमने उसकी चीज को पुनः लिख दिया है कि 28वें थल सेना प्रमुख थे एमएम नरवणे। तो ये सारे जो फैक्ट हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर पांचवा प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक अर्थात एडीबी बैंक ने किस राज्य में सुरक्षित पेयजल के लिए 96.3 मिलियन डॉलर की ऋण को मंजूरी दिया है? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी अर्थात हिमाचल प्रदेश। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हिमाचल प्रदेश में सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता परियोजना के लिए 96 मिलियन डॉलर 96.3 एग्जैक्ट डाटा की बात करें तो 96.3
लगभग अगर भारतीय रुपये में बात करें तो 770 करोड़ रुपए के ऋण को भी हाल ही में मंजूरी दिया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ से ये आंकड़ों को आपको ध्यान रखना है। और इसके तहत 75,800 घरों में इसे सेवा को जोड़ा जाएगा, यानी कि सुरक्षित पेयजल की जो उपलब्धता होगी इसको यहाँ पर राज्य के 75,800 घरों में या फिर इसको जोड़ा जाएगा, जिससे कि 10 जिलों के लगभग 3,70,000 निवासियों को सुचारू रूप से जलापूर्ति हो पाएगी। और यहाँ पे आगे हमने लिखा कि हिमाचल प्रदेश से भारत या फिर देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बना है। तो ये सारी जानकारी यहाँ से ध्यान रखना आपको। पिछला वीडियो जो चैनल पर अपलोड हुआ था, हमने वहां पर आपसे एक प्रश्न पूछा था धान का कटोरा के बारे में, कि धान का कटोरा भारत के किस राज्य को कहा जाता है। कई सारे लोग वहां पर कमेंट किए थे, लेकिन आपको ध्यान रखना है एग्जैक्ट अगर हम प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। बिहार के दृष्टिकोण से बात करें, बिहार में यानी कि इस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है, तो बिहार का बक्सर जिला को धान का कटोरा कहा जाता है। और बक्सर जिला में भी हाल ही में ही काला नमक चावल की खेती को शुरू करने के लिए राज्य सरकार का जो कृषि विभाग है उसके द्वारा पहल शुरू किया गया है। ये सारी जानकारी आपको इसी सीरीज के अंतर्गत दिया गया है। अब यहाँ पर हमारा अगला है छठा प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रमंडल खेलों अर्थात कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ पर शुरू किया गया है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बर्मिंघम में अभी हाल ही में ये राष्ट्रमंडल खेलों अर्थात कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ है, यानी कि इसका जो शुरुआत हुआ है। अब यहाँ पर इनसे संबंधित बहुत सारी चीजें हैं फिलहाल के समय में जो आपको याद रखना है। हालांकि समय के साथ यहाँ पर जो भी प्रश्न निकल कर सामने आएंगी वो आपको इस सीरीज के अंतर्गत देखने को मिलेगा। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बर्मिंघम। आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि 28 जुलाई से ब्रिटेन के बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत की गई है और यह राष्ट्रमंडल खेलों का 22वां सत्र है, या फिर कह सकते हैं ये 22वां संस्करण है, जो कि आपको ध्यान रखना है। पहला जो राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुआ था वर्ष 1930 में आयोजित किया गया था और तब से हर वर्ष 4 साल पर यह प्रतियोगिता आयोजित किया जाता है, जो कि आपको ये ध्यान रखना है। 2022 में जो ब्रिटेन के बर्मिंघम में यह आयोजित हुआ ये 22वां सत्र है इसका। और यहाँ पर आगे हमने ये लिखा कि पेरी एक इंद्रधनुषी रंग का बैल इस वर्ष इसका शुभांकर है, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वर्ष 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों अर्थात कॉमनवेल्थ गेम्स का जो शुभांकर है ये पेरी है, या फिर कह सकते हैं एक इंद्रधनुषी रंग का बैल इस वर्ष का ये कह सकते हैं शुभांकर है। आगे के कुछ पॉइंट में आपको यहाँ पर हमने जानकारी दिया कि इस वर्ष कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का जो पदक है, अब तक जो ये वीडियो आप यहाँ पर देख रहे हैं, अब तक जो यहाँ पर डेटा अपडेट हुआ है उसके अनुसार जो पहला पदक यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेलों में मिला है, आपको ध्यान रखना है संकेत सरगर के द्वारा पहला मेडल मिला है, जो कि सिल्वर मेडल के रूप में भारत की झोली में आया था। दूसरा पदक मिला था गुरुराज पुजारी को, जो कि ब्रॉन्ज मेडल था। उसके बाद तीसरा पदक मीराबाई चानू गोल्ड मेडल, और चौथा पदक की बात करें तो बिंद्या रानी देवी सिल्वर मेडल, और पांचवां जो मेडल था ये था गोल्ड मेडल। तो आपको ध्यान रखना है जेरेमी लाल रिंगोना जो कि गोल्ड मेडल भारत को दिलाया है। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है 1 अगस्त 2022 तक की सुबह तक का डेटा का बात करें तो अपडेटेड डेटा के अनुसार 2 गोल्ड 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज भारत को मिला है। और जो यहाँ पर साइड में आप इस इमेज को अब देख रहे हैं, आपको ध्यान रखना यही है पेरी, जो कि एक इंद्रधनुषी रंग का बैल है, जो कि इस वर्ष का शुभंकर है बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों का। ये जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कि कई बार इस तरह के एग्जाम में प्रश्न बने हैं शुभंकर से संबंधित, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर हमारा अगला होगा 7वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में भारत के पहले ब्रेन हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ किया गया। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका उद्घाटन अभी हाल ही में बेंगलुरु में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। आपको जानकारी यहाँ पर दे दूं कि हाल ही में कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर द्वारा बेंगलुरु में भारत के पहले ब्रेन हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है। और यहाँ पर हमने आगे ये लिखा है कि इसे सामान्य न्यूरोलॉजिकल विकारों वाले रोगियों के उपचार आदि के लिए लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ इसके उद्देश्य की एक और बात करें तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है, इसका उद्देश्य मस्तिष्क स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निदान के लिए डॉक्टर को प्रशिक्षित करना भी एक प्रकार से इसका उद्देश्य है, जिसको लेकर अभी हाल ही में ये कह सकते हैं भारत का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक है, जिसका उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर द्वारा। आगे हमने यहाँ पर यह लिखा कि हाल ही में कर्नाटक सरकार ट्रांसजेंडरों के लिए 1% का आरक्षण देने वाला पहला राज्य बना है। सरकारी सेवाओं की बात करें तो आपको ये ध्यान रखना है, ट्रांसजेंडरों को 1% का आरक्षण देने वाला पहला राज्य बना है कर्नाटक। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर 8वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ लेजेंड नामक पुस्तक का विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन है। तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फैजल फारूकी, जो कि आप यहाँ पर इस पुस्तक के कवर पेज को देख सकते हैं। इस पुस्तक का नाम है इन द शैडो ऑफ लेजेंड दिलीप कुमार।
आपको संबंधित सारी जानकारी दे दूं कि हाल ही में दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ अ लीजेंड नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक हैं फैजल फारूकी, जो आप यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं। आप यहाँ पर नीचे देख रहे होंगे फैजल फारूकी का नाम लिखा गया है, तो इसके जो लेखक हैं फैजल फारूकी हैं। इस पुस्तक के विषय वस्तु की बात करें तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, यह पुस्तक अभिनेता दिलीप कुमार के जीवन पर आधारित है। इस पुस्तक में फैजल फारूकी ने दिलीप साहब की 1944 में आई पहली फिल्म ज्वार भाटा का वर्णन किया है। इस पुस्तक का यही विषय वस्तु है। इसमें जो पहली फिल्म आई थी दिलीप कुमार की ज्वार भाटा 1944 में, आज़ादी से पहले, तो इसका वर्णन इसमें किया गया है। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि अभिनेता दिलीप कुमार का मूल नाम यूसुफ खान था, जो कि आप यहाँ पर दिलीप कुमार को इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। हालांकि ये उनकी जवानी की तस्वीर है। बुढ़ापा वाला जो तस्वीर है, ओल्ड एज वाला, आप उसे देखेंगे तो आसानी से समझ पाएंगे। हालांकि इस तस्वीर को भी देख के बहुत लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने आगे लिखा कि पिछले साल 7 जुलाई 2021 को दिलीप कुमार का निधन हुआ था। इसी करंट अफेयर्स की सीरीज के तहत आपको एक वीडियो में इसकी जानकारी दिया गया था, एकदम से विस्तार से हमने आपको बताया था। आई होप कि आपको याद होगा। और फिर अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर यह है कि फैजल फारूकी, जो कि mouthshut.com के संस्थापक और CEO हैं, जो कि इस पुस्तक के लेखक भी हैं। ठीक है, चलते हैं अगले 90 प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि किस राज्य सरकार द्वारा स्मार्ट ई-विट प्रणाली की शुरुआत की गई। तो अभी हाल ही में एक पहल जो की गई है किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया, तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ये पहल अभी हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इसकी शुरुआत हुई है। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में मुख्यमंत्री, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम में पुलिस उपस्थिति और अन्य कर्मचारियों की वास्तविक समय निगरानी के लिए एक ऐप आधारित प्रणाली की शुरुआत की है, जो कि आपको ध्यान रखना, इसका नाम दिया गया है स्मार्ट ई-विट प्रणाली। स्मार्ट ई-विट प्रणाली सभी कह सकते हैं 33 पुलिस स्टेशनों के क्षेत्र को कवर करेगी। एक प्रकार से देखा जाए इसका उद्देश्य क्या है, जो भी कह सकते हैं पुलिस कर्मी हैं जो सरकारी सेवा में संलग्न है, तो ऐसे कर्मचारियों की वास्तविक निगरानी के लिए स्मार्ट प्रणाली की शुरुआत अभी हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। और इस पहल को नाम दिया गया है स्मार्ट ई-विट प्रणाली, जो कि पुलिस स्टेशन के तहत 33 पुलिस स्टेशनों के कवर करेगी। अगला होगा हमारा यहाँ पर 10वां प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में किसके द्वारा बाल रक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, सर्बानंद सोनेवाल के द्वारा भी हाल ही में इस ऐप को लॉन्च किया गया है। विस्तृत जानकारी आपको दे दूं कि हाल ही में केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनेवाल द्वारा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में बाल रक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। और यहाँ पर आगे हमने ये लिखा कि इस ऐप का उद्देश्य आयुर्वेदिक हस्तक्षेप के माध्यम से बाल रोग निवारक स्वास्थ्य देखभाल के बारे में माता पिता की जागरूकता बढ़ाना है, जिसको लेकर अभी हाल ही में इसकी शुरुआत हुई। और इसके अलावा सर्बानंद सोनेवाल ने AIIA अर्थात अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में बच्चों के लिए टीकाकरण केंद्र का भी उद्घाटन किया। आप यहाँ पर इमेज के माध्यम से भी देख सकते हैं। और अगला पॉइंट यहाँ पर हमारा ये है कि इसकी जो स्थापना हुई थी, यानी कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की, ये 2015 में भी थी और इसके वर्तमान में निदेशक हैं डॉक्टर तनुजा नेसारी। अब यहाँ पर अगला होगा 11वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश के शरणार्थियों के लिए UNRWA में 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फिलिस्तीन। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में भारत ने फिलिस्तीन में UNRWA में शरणार्थियों के लिए 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। अब यहाँ पर बात है UNRWA की, ये आखिर है क्या, तो आपको ध्यान रखना ये संयुक्त राष्ट्र का एक संस्था है। आपको ध्यान रखना UNRWA का जो अर्थ होता है ये होता है यूनाइटेड नेशन रिलाइफ एंड वर्क एजेंसी, जो कि फिलिस्तीनी शरणार्थियों का समर्थन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। इसी के अंतर्गत, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत ही ये सम्मिलित होती है, यानी कि इसी के तहत ये संस्था है, जो कि आपको ये ध्यान रखना है फिलिस्तीनी शरणार्थियों का समर्थन करने के लिए इस दिशा में ये कार्य करता है। तो इसके लिए भी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया गया है। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर 12वां प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में सरकारी पुरस्कारों के नामांकन के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है। भारत सरकार की एक पहल है और इसके तहत आपको ये ध्यान रखना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि award.gov.in नामक एक पोर्टल की शुरुआत अभी हाल ही में की गई है। हाल ही में पारदर्शिता और सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने पद्म पुरस्कारों सहित सभी आधिकारिक पुरस्कारों की सिफारिशों और साथ साथ नामांकन के लिए साझा पोर्टल awards.gov.in की शुरुआत किया है, जो कि आपको ये ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर दोस्तों बता दूं कि जो लोग घर बैठे बिहार में आयोजित होने वाले खास करके 67 BPSC प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, ये एग्जाम संभवतः आपका सितंबर 2022 मंथ में आयोजित होना है। ये सामने जो बातें निकलकर सामने आ रही है,
तो इस आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ एक आकलन के आधार पर कि सितंबर में ये एग्जाम आयोजित होना है। तो इसके लिए जो ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट की एक श्रृंखला है, 50 प्रैक्टिस सेट आप यहाँ पर फुल लेंथ प्रैक्टिस पेपर को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए डिजाइन है। ये केवल और केवल आप 99 रुपये में एक्सेस कर सकते हैं। ये ऑनलाइन मोड में मिलेगा और साथ साथ इसका पीडीएफ फाइल भी मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ से आपको फायदा ये होगा, इसका पीडीएफ फाइल जो आपको मिलेगा वहाँ पर संपूर्ण इसका विश्लेषण होगा, जिसके माध्यम से आप समग्र चीज़ों को एकदम से रिवाइज कर पाएंगे और चीज़ों को बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे। और साथ साथ आपकी ये तैयारी का आकलन भी होगा कि आगामी एग्जाम को देखते हुए आपकी तैयारी किस आधार पर हुई है। तो हजारों विद्यार्थी इसमें जुड़े हुए हैं, आप भी इसे ज्वाइन करके ये सारे मटेरियल हमारे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा बिहार एसएससी सीजीएल के लिए भी जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो आप लोग उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो कोर्स में करंट अफेयर्स, बिहार जीके और भी तमाम जो हमारे स्टडी मटेरियल और नोट्स हैं सभी के सभी आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। तो आज की इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय मूल के किस प्रोफेसर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है, या फिर वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार से भारतीय मूल के किस प्रोफेसर को सम्मानित किया गया है। संबंधित सारी जानकारी यहाँ से आपको दिया गया है। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद। और एक जानकारी यहाँ पर यह है कि जुलाई वाला जो मंथ का करंट अफेयर्स है वो अपडेट कर दिया गया है। तो जो लोग भी डाउनलोड करना चाहते हैं वो लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ जो हमारे करंट अफेयर्स वाले कोर्स में मेंबरशिप लिए हुए हैं तो वहाँ से आप जाकर के डाउनलोड कीजिए। करंट अफेयर्स वाले कोर्स की मैं आपको जानकारी दे दूँ कि 10,000 से अधिक लोगों ने वहाँ पर पेड मेंबरशिप ले चुका है। तो आप भी करंट अफेयर्स का पेड मेंबरशिप ले सकते हैं। चलिए धन्यवाद।